खबर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। दूसरे चरण में 9 जिलों में हो रहा मतदान। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग। दूसरे चरण में 9 जिलों में हो रहा चुनाव। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 27 नवंबर को मतगणना होगी। 48 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल में चुनाव हो रहा है। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में वोटिंग हो रही है। मतदान के चलते आज स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। अब तक प्रदेश में 8% मतदान हो चुका है। गुरुग्राम और करनाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। करनाल में 12% और गुरुग्राम में 12 है और करनाल में 11 है। चरखी दादरी में 10%, कुरुक्षेत्र में 11% मतदान हुआ है। रोहतक में सबसे कम मतदान हुआ है। अब तक 5% वोटिंग हुई है। अंबाला और सिरसा में 7% से ज्यादा मतदान हुआ है। उधर सोनीपत में 7% से ज्यादा मतदान हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो 5% से ऊपर ही वोटिंग हुई है। और जिस तरह से चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र में देखिए आप 10 से 11% की वोटिंग हुई है। रोहतक में सबसे कम मतदान हुआ है। अब तक 5% वोटिंग हो चुकी है। तमाम तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं। सोनीपत, सिरसा, रेवाड़ी, रोहतक, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, इन सभी तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। एक अलग ही उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है और यहां पर उत्साहित होना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि देखिए आपके हक को लेकर अगर यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहा है और बदलाव हर किसी को पसंद होता है। अब ऐसे में चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई महिला हो, हर किसी को बदलाव पसंद है और विकास की जो धारा है वो फिलहाल अपने अपने क्षेत्र में बहे हर कोई चाहता है। इसीलिए वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, कमर कस ली है। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा जी, शांतिपूर्वक है और अपने अपने वोट डालकर आराम से हल्ला आ रहे हैं, सही काम चल जाते हैं। बढ़िया जी, बिल्कुल गति अच्छा माहौल है जी, बिल्कुल शांति से प्यार से वोट डल रही है जी। ये जी मतलब लोकतंत्र का पर्व है जी, हमारा जी अधिकार है, देश की आज़ादी का यही है जी मैन, और ये हमारे अधिकार मिल रहा है जी वोट डालने का, अपना नेता चुनने का जी, नेशनल लेवल पे, लोकल हमारे पंचायत का, ब्लॉक समिति का। महसूस कर रहे हैं बिल्कुल त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है ये दिन, और बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल में आता है गांव का चुनाव, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। हर एक लोग बड़े उत्साह से वोटिंग डालने के लिए आए हुए हैं। मैंने भी आज कम से कम 15-16वीं बार ये वोटिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी तो शुरुआत ही है, देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी है अभी से पहले। हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुरू में जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो जल्दी वोटिंग करके जा रहे हैं, भैया जल्दी अपना काम निपटा ले। सुबह का माहौल है, 7 ही बजे अभी जैसे और वोट गिरनी भी चाहिए, जिसका भी ये अधिकार है गिरना चाहिए, सभी का वोट तो गिरनी चाहिए। क्या सोच के डाली है? सोच रहा था क्या है, कोई भी बन जाए फायदा अपने गाँव वाला नहीं है। जल्दी आए और अपने कीमती वोट दे। आपका अधिकार है और अपना वोट अपना अधिकार है। क्या सोच के वोट डाला है? बस यही सोच के डाला है कि जिसको भी डाले भाई अपने सोच समझ के डाले, आगे उन्नति के लिए देश को आगे बढ़ाए। मेरा नाम संजय बावाड़ी। अच्छा, आप पंचायत ब्लॉक समिति का चुनाव भी आप लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या अपील करेंगे आज मतदाता? आपने खुद भी अब मताधिकार का अपने प्रयोग किया, तो क्या अपील करेंगे? मैं सभी मेरे क्षेत्रवासी और गाँववासी यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जितनी ज़्यादा वोट डालें। और हमें काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है इसका, जहाँ पंचायत चुनाव होने थे उसके 2 साल बाद चुनाव हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और अपना अच्छा कैंडिडेट और चूज़ करें। और जो भी अपने मतदाताओं में कितना उत्साह आप देख रहे हैं? आप अभी अंदर भी गए थे। अभी अच्छा चल रहा है, पोलिंग बूथ भी शांतिपूर्ण ढंग से है और सही मतदान तो जोश भी है, काफ़ी दिखाई दे रहा है, लोग पहुँच भी रहे हैं। अभी थोड़ा शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मतदाताओं से क्या अपील करें? मतदान यही करूँगी, भारी मात्रा में पहुँच के अपना खुद का अच्छा कैंडिडेट चुने और अपने खुद की अच्छी जीत के लिए अच्छा उम्मीदवार चुने। पहली बार वोट किया है इस बार? जी नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके जब आप वोट देने गए थे? क्या मन में रहता है? यूथ होता है, कहीं ना कहीं उम्मीदें भी होती हैं उम्मीदवार से, किस तरह के मुद्दे थे? आई एम नॉट अबाउट लाइक ऑल दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल। अभी फिलहाल लाइक मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता इतना कुछ। ऐसा प्रत्याशी चाहिए आपको?
कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? जो लोगों की हेल्प करे, लाइक पब्लिक में इन्वेस्ट करे, पब्लिक की वो बातें सुने और उनके लिए हेल्प करे। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए उत्साहित होना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि वोट डालना आपका अपना अधिकार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पिहोवा से गगन जुड़ गए हैं। गगन आपको बताएंगे कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वो देख पा रहे हैं। गगन, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं गगन? बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जो है 9 जिलों में जिस तरह से देखिए तैयारियां पूरे जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटर सुबह 7 बजे से ही जो है वोटिंग डालने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं काफी उत्साह भी जो है लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। और देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की, तो जिला परिषद के 17 वार्ड है जिसमें 135 कैंडिडेट जो है जो खड़े हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे जिले के अंदर 403 पंचायतें हैं और देखा जाए तो तकरीबन 605 बूथ जो बनाए गए और देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर भी काफी इंतजाम, पुख्ता इंतजाम जो है हर एक बूथ पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन जो है 2300 के लगभग जो है पुलिसकर्मी हर एक बूथ पर जो 2300 पुलिसकर्मी जो है पूरे जिले के अंदर जो है लगाए गए और देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन है जो कुछ समय लेट होने के बाद अब इलेक्शन है तो लोगों में भी काफी उत्साह है इलेक्शन को लेकर। जी पिहोवा से फिलहाल आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि कितने % वोटिंग हो चुकी है कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे उसमें चाहे महिलाएं हो चाहे बुजुर्ग हो लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साधना बताना चाहूंगा तकरीबन जो है 10 से 11% अभी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है वोटिंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो युवाएं हैं और बुजुर्ग भी बड़े जोरों शोरों से जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में तकरीबन जो पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं मैं इस समय मतदान केंद्र के बाहर ही खड़ा हूं और देख सकते हैं पीछे किस तरह से जो लोग हैं जो अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। काफी उत्साह भी है, क्योंकि देखा जाए तो जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के जिस तरह से चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर जो वोटिंग जो की जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12 तारीख को सरपंच पद के लिए भी चुनाव जो होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, ऐसे में बात की जाए लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कुछ तमाम मुद्दे वो यहाँ पर रख रहे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए चाहते हर कोई है कि विकास की जो धारा है वो क्षेत्र में बहे। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि देखिए जब हमारी आम लोगों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से देखिए जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके और सरकार के द्वारा जो स्कीमें जो है उन तक पहुंचाई जा सके। देखिए मेन मुद्दा जो गांव वासियों का है कि उनके जिस तरह से जो सड़कें हैं वो सड़क निर्माण सड़कें जो अच्छी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पानी की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए और जो सरकार के द्वारा जो ग्रामवासियों को जो स्कीमें जो है मिलनी चाहिए उसके बारे में उनका लाभ जो ग्रामवासियों को मिल सके, इस तरह के जो लोगों का विकास कर सके, ऐसे अनेकों मुद्दे जिनको लेकर जो है आज जो वोटर्स अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जी गगन, आपकी बातचीत हुई होगी, फिलहाल धरातल पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं? फिलहाल लोगों की मांग क्या है, चाहे बुजुर्गों की बात हो या फिर महिलाओं की हो? क्योंकि देखिए चाहे युवा भी क्यों ना हो, ये यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बदलाव हो। बिल्कुल, देखिए साधना हमारी आम लोगों से जो बात हुई है तो हमारे साथ देखिए ग्रामवासी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ मुद्दे लेकर जो वोट डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि जो उनके जिस तरह से क्षेत्र का जो है विकास हो सके, जिस तरह से गलियां पक्की हो सके, शिक्षा जो एक मेन मुद्दा है, शिक्षा को लेकर भी जो है जो गाँव के स्कूल है जो अच्छे तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य जिस तरह से हॉस्पिटल की व्यवस्था जो गांव में जो होनी चाहिए, इन अनेकों मुद्दों को लेकर जो है आज वोटर्स अपने वोट डालेंगे। जी बिल्कुल गगन, ऐसे में बात करें, हालांकि आपने जिक्र किया है कि जल निकासी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम मुद्दे तो रहते ही हैं, क्या इसके अलावा भी कोई मुद्दा उठाया जा रहा है? अगर युवा की बात की जाए तो क्या युवा नशे को लेकर भी कुछ कह रहे हैं?
बिल्कुल साधना, देखिए एक और जिस तरह से देखिए फिहोवा एक पंजाब बॉर्डर से सटा एक शहर है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नशे पे रोक को लेकर भी जो है युवा जो पीढ़ी है और सभी जो लोग हैं आज अपनी इन मुद्दों को लेकर भी जो वोटर है उनका कहना है कि नशे को जड़ से खत्म करने की भी अपील जो जिस तरह से जिला परिषद के जो उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जिस तरह से लोग जो अपील कर रहे हैं कि नशे को कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश यानी देश से भी खत्म कर दिया जाए और उसको लेकर भी आज जो है वोट डालने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह भी जो है लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही जो है वोटर्स अपनी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे और देख सकते हैं कि इस समय पोलिंग बूथ पर ही मौजूद हूँ किस तरह से युवाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे तकरीबन जो है हर सभी लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके कीमती वोट की वजह से ही जो है अपने क्षेत्र का जो विकास कर पाएंगे। जी गगन, आप बने रहे हमारे साथ गुरुग्राम से संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी मैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सुबह से ही वोटिंग हो रही है और किस तरह का माहौल जो है, क्या शांतिपूर्ण माहौल है? आपको बताया सुबह 7 बजे से तमाम जो मतदाता है मतदाता पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी तक की मैं बात करूँ करीबन 10 बजे का समय है और करीबन 30% जो मतदान है वो अभी संपन्न हो गया। तमाम जो पुलिस प्रशासन के जो जवान है वो यहाँ मौजूद है, तमाम लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी वोट डालने के लिए अंदर जा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं चेकिंग की जा रही है। तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए गए। आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम पुलिस के जो जवान है वो तैनात है और कहीं ना कहीं वो गश्त करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डालकर वो निकल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से दूसरे चरण का जो चुनाव है गुरुग्राम की मैं बात करूँ 30% के करीब जो मतदान है वो अभी तक हो चुका। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और जब वो अंदर जा रहे हैं तो उससे पहले गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है कहीं ना कहीं उनको चेकिंग कर रही है और उसी के बाद अंदर उनको जाने दिया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं प्रयोग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो पहले यहाँ पर उनकी चेकिंग की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की टीम है लगातार मौजूद, तमाम जो एजेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग अपना मत का प्रयोग करने के लिए गुरुग्राम जो राहत बड़ी खबर यही है कि क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो वोटर्स हैं वो जा रहे हैं तो 1 मिनट में इनसे भी बात करना चाहूँगा किस तरीके के क्या कहना चाहेंगे? वोट डाला अच्छा लगा, आप देख रहे हैं वोट डाला अच्छा लगा, ये पता चलेगा कौन अच्छा है, जो जीते बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम करें। क्या उम्मीदें हैं? आप एक महिला है, क्योंकि इस एरिया की मैं बात करूं कहीं ना कहीं महिला जो सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। नहीं, अच्छा ही होना चाहिए, जो भी जीते बहुत अच्छा काम करे गांव के लिए। तो गांव में बहुत गंदगी है, उस गंदगी की सफाई सबसे पहले है। इसके अलावा क्या क्या समस्या है आप देखते हैं अपने? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, गंदगी ज्यादा है सबसे ज्यादा। बस हमारे घर के पीछे बहुत गंदगी पड़ी है। भाई साहब क्या कहेंगे? आज आपने वोट का प्रयोग किया और सेकंड चरण का जो मतदान है वो जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वोट के लिए बाहर निकल रहे हैं। हमने वोट डाला, हमें बहुत अच्छा लगा और बस हम यही कहेंगे जो भी जीते वो गांव के लिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम करे। गांव में गंदगी बहुत है, पानी की बाकी किसी से कोई समस्या नहीं है, सिर्फ गंदगी बहुत है। धन्यवाद। और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से क्या कहना तो कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे रहते हैं क्योंकि भाईचारे का चुनाव कहा जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा ने पहली बार जो अपने सिंबल पर जो है कैंडिडेट उतारा और गुरुग्राम में 10 ऐसे वार्ड हैं जिस पर आप भाजपा अपने टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कैंडिडेट मैदान में और जो तमाम वोटर्स हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम के अंदर आप कैद कर देंगे, रिजल्ट आएगा तभी वो सारी चीजें सामने आएगी कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। लेकिन तमाम जो मैं मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद भी जुड़ गए हैं। विनोद, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए सुबह से ही वोटिंग हो रही है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें लगातार लोग जो है वो काफी उत्साहित माहौल के साथ नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गांव की पंचायतों का जो चुनाव होता है, जो ग्रामीण स्तर का जो चुनाव होता है, वो उसमें मतदाता भी व्यक्तिगत तौर पर जुड़कर उसके साथ अपनी जहां वो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, कर्तव्य को समझता है और वहीं उसका उत्साह भी होता है। और इस बात का उत्साह सुबह 7 बजे से ही नजर आ रहा है और इस समय करीब 3 घंटे बीत चुके हैं। तो ऐसे में मतदाता बड़ी संख्या में लाइनों और कतारों में लगे हुए अपने
मत का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि कुरुक्षेत्र जिला परिषद का चुनाव हो रहा है तो 17 वार्डों के लिए 135 जो चुनावी योद्धा मैदान में है और ऐसे में 4 जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे में जो बड़े नेता है उनको उनकी भी एक तरह से साख की बात होती है कि जिला परिषद के अंतर्गत अपने जो उम्मीदवार है उनको जिताया जाए। और स्थानीय स्तर पर जो पंचायतों के चुनाव है वो अभी होने हैं, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के जो 17 वार्डों के लिए जहां पर 135 योद्धा मैदान में है, वही ये जो 652 मतदान केंद्रों पर 5,26,031 जो मतदाता ग्रामीण मतदाता वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद, बात की जाए यहाँ पर जो फिलहाल धरातल पर जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं वो जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मैदान में उतरता है, जो चुनाव के लिए उतरता है तो वो जीत के लिए आश्वस्त होता ही है, परंतु जो वास्तविक जो वो मैदान में आता है, फील्ड में आता है तो उसको पता लगता है कि वो कितना की जीत पाएगा और कितना नहीं जीत पाएगा। परंतु क्योंकि जिस तरह से जिला परिषद के अंदर काफी लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया परंतु उसमें 2 या 3 लोग ही अपने आप को आश्वस्त हो पाते हैं। हालांकि क्योंकि इसमें कोई जिला परिषद में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के भी प्रतिनिधि उतरे हुए हैं, भाजपा के, कांग्रेस के और आप पार्टी के भी, वो भी अपने आप को मतदाताओं को जिताने का उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल अब तक कितने % वोटिंग हो चुकी है? मैं बात करूँ 30% मतदान वो अभी तक हो चुका है। करीब 10 बजे का समय है। तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो घर से बाहर निकलकर अपने जो मत का प्रयोग करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की मैं बात करूँ इस समय घामडोस गाँव में 30% जो मतदान में है वो हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से 10 बजे के समय और 30% जो मतदान है वो है, तो ऐसे में एक मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन के लिए भी कहीं ना कहीं काफी राहत भरी खबर, क्योंकि 30% क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण अंचल में लोग काफी कम घर से बाहर निकल रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो वोट है उसका प्रयोग करें। और साथ ही साथ अब ग्राम पुलिस के जो ECP थे उन्होंने भी लगातार लोगों से यही अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपना मत का प्रयोग करें और एक नया भविष्य यानी कि गाँव का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं गति आ सके, क्योंकि जिस तरीके से अभी इस गाँव में जहाँ खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो बड़ा मुद्दा है और यही एक बड़ा कारण कि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर वोट करेंगे। और इसके दूसरी तरफ मैं बात करूं कहीं ना कहीं साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं पर शिक्षा और चिकित्सा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग उससे प्रभावित नजर आ रहे थे और इसी नाम पर कहीं ना कहीं अब तमाम जो कैंडिडेट अपने जो वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए तमाम वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के समय में तमाम वादे जरूर करते हैं लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है इन लोगों से दूरी बनाते हैं। अब देखना ये होगा कि जो भी यहाँ से विजयी होता है क्या वो लोगों के बाद जीतने के बाद क्या एक बार फिर उनकी जो मांगे हैं या जो लगातार जो उनसे वादे किए थे उन पर कैंडिडेट कितना खरे उतरते हैं। जी साधना। संजय, आप बने रहे हमारे साथ गगन भी लगातार जुड़े हुए हैं पेहोवा से। गगन, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल बात करें क्योंकि सुबह से ही वोटिंग शुरू है और ऐसे में युवा भी लगातार पहुंच रहे होंगे, तो युवाओं से आपकी बातचीत हुई होगी। क्या तमाम मुद्दों को देखते हुए युवा जो है वो आज का वोटिंग के लिए पहुंच रहा है? बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो युवाओं से हमारी बात हुई है तो उनका एक और मुद्दा जो है जिसको लेकर जो वो अपने वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिस तरह से रोजगार को लेकर भी और इस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी, क्योंकि देखिए गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी भी देखिए जरूरी है, उनका कहना है। और शिक्षा को लेकर भी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर जो वो आज अपनी वोट डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्कूल जो गाँव के अंदर स्कूल है जिस तरह से 10वीं उनको इंग्लिश मीडियम तक जो है बढ़ा दिया, उनको इंग्लिश मीडियम भी करा जाए। और हमारे साथ देख सकते हैं कि गाँववासी भी मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहूंगा आज आप जो आज आप वोट डाल रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਸਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। तो क्या कुछ मुद्दे आपके किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं? ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
बिल्कुल, देखिए मेरे साथ साधना युवा भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? गुरविंदर सिंह। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आपको वोटिंग करनी? देखो जी, पिंडा च बहुत चीज़ां होंदियां ने जेहड़ियां सुधार दा हो सकदा है। हुण मान लो कि पिंडा ने जाके तुसीं रोड देखोगे, हुण साडे पिंड जेहड़े परले रोड ने वो प्रॉपरली मतलब बने नहीं है, या नालियां सफाई दे प्रॉपर कोई स्टाफ नहीं है जिहड़ा कि एक प्रॉपर टाइम दे विच जिहड़ा सफाई करके गंद वगैरह लै जाए। ते ये सारे मतलब कि होर भी कई मुद्दे ने, जैसे कि अपना एजुकेशन का सारा स्कूल देख लो, स्कूल एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, सरकारी जगह नहीं है जिसको अपना छोटे बच्चे सही तरह पढ़ सकन, क्योंकि एजुकेशन ही एक सब तो बड़ी चीज़ है कि जिहदे नाल बंदा अगे जिंदगी च ग्रो करता है। तो मैनूं लगदा सब तो जिहड़ा अज की डेट च जिहड़ा साडे पिंड च हैगा एक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों वास्ते एक प्रॉपर स्कूल नहीं है। ये 2-4 मरलियां च भी स्कूल नहीं हैगा, ते जदों मींह पैंदा सारा मतलब कि चौंदा है, सारा प्रॉपर गेट या एक प्रॉपर स्कूल की जगह नहीं हैगी जिहदे करके जिथे बच्चे पढ़ सकन। अज की डेट च मैनूं ये सब तो बड़ा मुद्दा लगता है। वो किधर गया है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था की विकास को लेकर या स्कूल की बात की जाए तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जिस तरह से स्कूल छोटा और स्कूल को अपग्रेड भी करवाना चाहिए, और देखा जाए तो जो गलियों के लेकर गलियां और विकास को लेकर जो है आज अपनी वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल ये सब जरिए जो है वो जरूरी भी हो जाती है। बदलाव तो हर कोई चाहता है और ये भी हर कोई चाहता है कि विकास की धारा जो है वो हर किसी के क्षेत्र में बहे। मेरे सहयोगी विनोद भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, अब तक कितने % वोटिंग हो चुकी है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला परिषद चुनाव है उसमें करीब 12% जो मतदान हो चुका है। जो हमें जिला प्रशासन की तरफ से हमें जो आंकड़े मिले हैं वो 12% के जो, यानी कि ये भी एक अच्छे आंकड़े हैं। जो 3.25 घंटे के अंदर जो इस तरह के मतदान होना, ये लोगों की जो जागरूकता को प्रदर्शित करता है। हाँ बिल्कुल, एक जागरूकता तो यहाँ पर नजर आ भी रही है। अब मेरे सहयोगी संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल आपसे दोबारा जानना चाहूंगी, अब तक कितने % वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं? बिल्कुल साधना, जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ इसकी मैं बात करूँ, करीबन 30% के वोटिंग हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो महिलाओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। और जिस तरीके से महिलाओं का आपको दिखाऊँ तो कहीं ना कहीं तमाम जो महिला है वो यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पोलिंग स्टेशन है, तमाम जो एजेंट्स है वो यहाँ बैठे हैं और इनका जो वोट है वो यानी कि वो दे रहे हैं और उसके बाद वो अंदर जाके वोट कर रहे हैं। और अपना जो गांव का या फिर हम बात करें वोट के कहीं ना कहीं विकास की नाम पर तमाम जो लंबी कतार है वो लगी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के हम लोग के स्कूल में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। हालांकि कुछ संवेदनशील जो बूथ है वहाँ पर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगा दी गई है। और साथ ही साथ जो नाके लगते थे उससे भी अधिक अब नाके लगा दिए गए कि किसी प्रकार की कुछ अप्रिय घटना न हो। बिल्कुल संजय, आपने जो तस्वीरें दिखाई, बनी रही हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ करनाल से लक्ष्य भी जुड़ गई है। लक्ष्य, आपके पास आना चाहूंगी मैं, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? सुबह से ही वोटिंग हो रही है, कितने % वोटिंग हो चुकी है करनाल में? बिल्कुल साहब, बात की जाए जिस तरीके से करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले के अंदर 9 खंडों के अंदर जो है वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। करीबन 7 बजे से वोटिंग पर जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है और करीब शाम के यहाँ पर ये वोटिंग 6 बजे तक वोटिंग ये प्रक्रिया जो चलती रहेगी। देख सकते हैं काफी जो है कतारें इस समय देखने को मिले। बुजुर्ग हैं तो जो अपने जो अभिभावकों की साथ नजर आ रही है, भारी मात्रा के अंदर चाहे पुरुषों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, लगातार कतारें हैं जरूर लगी। इस समय बात की जाए करनाल जिले की तो करनाल जिले के अंदर करीबन 15% से ज्यादा जो है वोटिंग हो चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्गों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल पा रहा है। किस तरीके से बच्चों के साथ भी है, लोग कतारों के अंदर नजर आए। इस समय पोलिंग बूथ नंबर 44 के ऊपर खड़े हैं, जहाँ पर देख सकते हैं पुलिस का पूरा इंतजाम है। करीबन 3000 की संख्या के अंदर जो पुलिसकर्मी है पूरे जिले के अंदर वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं पूरे करनाल जिले के अंदर, जहाँ पर 9 बात देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं किन विषयों को लेकर जो आज वोटिंग की जा रही है।
विशेष कार्य युवा है आप, युवा होने के नाते क्या कुछ गांव का विकास देख रहे हैं? आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं विकास के लिए जो है इस बार जो बूथ के बिल्कुल वो कहते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। खैर ये तो देखा भी जाता है कि आज का जो युवा है वो ये चाहता है कि बदलाव हो और हर कोई यही चाहता है कि विकास हो। बहुत शुक्रिया लक्ष्य तमाम जानकारी देने के लिए। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गगन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें दिखाने के लिए कि फिलहाल क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तस्वीर